हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जो आंदोलन ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि SC/ST आरक्षण को हटाना है। ये लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि SC/ST आरक्षण को हटाया जाए, और यदि आरक्षण SC/ST का ना हटे तो ऐसे में उस संविधान को ही जला दिया जाए, फाड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, बदल दिया जाए, जो संविधान SC/ST लोगों को आरक्षण देता है, आरक्षण देने की बात करता है। ये लोग का साथियों मांग है सरकार से। इसलिए साथियों ये खूब ज़्यादा अभी चर्चा में है, खूब ज़्यादा ये वायरल चल रहा है, खूब ज़्यादा सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग कर रहा है। तो ऐसे में साथियों ये विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी पर साथियों हम जो है चर्चा करेंगे, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, इन लोगों को हम जवाब देंगे, संविधान का पक्ष बताएंगे, SC/ST के अधिकारों के लिए संविधान क्या कहता है। बस साथियों मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए क्योंकि स्वर्ण समाज और क्षत्रिय समाज के लोग अभी एक आंदोलन चल रहा है, आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? दिल्ली के जंतर मंतर में। इसलिए क्योंकि ये लोग का मांग है कि आरक्षण SC/ST का हटा दिया जाए, आरक्षण हटाने के ये लोग मांग कर रहे हैं। इसलिए साथियों चर्चा का विषय है। ये लोग साथियों जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, इसमें कुछ ये लोग नारा दिया हुआ है, जिसमें से हम 3 नारा लिखे हुए हैं। पहला नारा है आरक्षण हटाओ, प्रतिभा बचाओ और देश बचाओ। दूसरा नारा है SC/ST एक्ट खत्म करो, स्वर्ण समाज का गठन करो। अगला नारा है साथियों यह कैसा है लोकतंत्र जहां 60 करोड़ जनता है परतंत्र। ये तीनों साथियों जो नारा दिया हुआ, ये तीनों नारा का हम एक एक करके ये अर्थ बताएंगे आपको, अभी सुनिएगा। इन लोगों का पहला कहना है कि आरक्षण हटाओ, यानी ये लोग आरक्षण पहले हटाना चाहता है। जब आरक्षण हट जाएगा तो क्या होगा? तब इन समान समाज का प्रतिभा बच जाएगा। इन लोगों का क्या प्रतिभा है भैया? इन लोगों को प्रतिभा है क्या जो इन लोगों को प्रतिभा बच जाएगा? इन लोगों का यही प्रतिभा है कि ये लोग संस्कृत का ज्ञान दाता है, यानी संस्कृत का ज्ञान है इन्हें। क्या ये लोग का यही प्रतिभा है कि ये लोग सारे मंदिरों पर कब्जा किए बैठे हैं? क्या ये लोग यही प्रतिभा है कि पूरा मंदिरों का जो है पुजारी का ठेका ये लोग लिए बैठे हैं? क्या इन लोगों का यही प्रतिभा है कि मंदिरों में चढ़ने वाले सारे धन इन्हीं लोग का ठेका, इन्हीं लोगों का मतलब पास धन दौलत रहेंगे? क्या इन लोगों का यही प्रतिभा है कि SC/ST लोगों का हक अधिकार को छीन कर ये लोग राज करना चाहता है? क्या इन लोगों का यही प्रतिभा है कि देश को जो है मनुस्मृति से चलाना चाहता है? क्या इन लोगों का यही प्रतिभा है कि देश के करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जो है या अपने जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है? क्या इन लोगों का यही प्रतिभा है कि कॉलेजियम जैसे सिस्टम में जो है ब्राह्मण समाज पूरा कब्जा किए बैठे हैं, और फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि मेरा प्रतिभा जो है खत्म हो गया है, प्रतिभा बचाना है? तो कैसा प्रतिभा चाहिए? मंदिर में तो आप लोग बैठे किए हैं, सारे कुछ को धन दौलत तो आप ही लोग के पास है। शुरू से जो है आप ही लोग के पास धन दौलत रखने का अधिकार था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार आप ही के पास था। तो क्या प्रतिभा आपका कमी है भैया जो आपको प्रतिभा बचाना है? आप खूब ज़्यादा ज्ञानदाता हैं, खूब ज़्यादा पढ़े लिखे, खूब ज़्यादा टैलेंट है, तो 100 में से लाइए 99 नंबर। उतना ही टैलेंट है तो लीजिए नौकरी। प्रतिभा है आपका, यहाँ आपका प्रतिभा खत्म हो रहा है। SC/ST लोगों का जो है रिजर्वेशन क्या मिल गया, इसका प्रतिभा खत्म हो गया। आप लोग तो ज्ञानदाता है ना भाई, फिर भी जो देखते हैं आरक्षण हम लोग को दिया भी है बाबा साहब अम्बेडकर, फिर भी देखते हैं आप ही लोग चारों तरफ से कब्जा किए बैठे हो। सरकार के सारे तंत्रों में आप ही लोग हो, जितना हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सब आप ही लोग हो। सरकार के सारे तंत्रों में, चाहे IPS, IAS, IFS, बड़े बड़े पदों में आप ही लोग हो, गिनती करा लो। फिर भी आपका प्रतिभा कमी हो रहा है। सारे मंदिरों पर ठेकेदार आप ही लोग बने बैठे हो। क्यों नहीं आंदोलन करते हो कि SC/ST लोगों को भी मंदिरों में जो है पुजारी बना दिया जाए? क्यों नहीं कहते हो कि SC/ST लोगों को भी जो है मंदिरों में चढ़ने वाला जो है पैसा है उन लोगों को भी बांट दिया जाए? क्या ऐसा आंदोलन चलाए हो कभी? चलाओ इसको आंदोलन। क्यों नहीं कहते हो कि हम चमार बन जाएंगे, ये ब्राह्मण बन जाएगा? आंदोलन चलाओ। नहीं चलाएंगे ये लोग। तो इसका प्रतिभा जो है SC/ST आरक्षण को खत्म, SC/ST आरक्षण से इन लोगों का प्रतिभा जो है खत्म हो रहा है। अब कुछ नहीं साथियों, ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे लोग कुर्सी में ना बैठे, हमारे लोग AC वाला रूम में ना बैठे, हमारे लोग हवाई जहाज में ना उड़े, हमारे लोग जो है कुर्सी में ना बैठे जहाँ पर ब्राह्मण लोगों को जो है
जाकर बाबू भैया करना पड़े। ब्राह्मण लोगों को, सवर्णों को, क्षत्रिय को जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के पास जाकर जो है खड़ा रहना पड़े, और SC ST हमारे लोग कुर्सी में बैठा रहे। ये इन लोगों के साथियों ये सब चीज़ों से जलन है। बाकी बात इसका प्रतिभा वगैरह कुछ नहीं, इसका प्रतिभा जो है कि वजह आरक्षण से इसका प्रतिभा कम नहीं हो रहा है। बस हमारे लोगों को ये कुर्सी में देखना नहीं चाहता है, हमारे लोग को हवाई जहाज में उड़ते हुए देखना नहीं चाहता है, हमारे लोग को IAS के रूप में नहीं देखना चाहता है, हमारे लोग को IPS के रूप में नहीं देखना चाहता है, हमारे लोगों को जो है गटर साफ करते हुए देखना चाहता है। ये लोग हमारे लोगों को जो है गंदगी उठाते हुए, इनका घर में जो है मजदूरी करते हुए लोग देखना चाहता है, इनका गुलामी करते हुए लोग देखना चाहता है। इन लोगों को ये सब चीज़ों से साथियों जलन है, बाकी कोई चीज़ों से नहीं। पूरा अगर गिनती करा दिया जाए, काउंट करा दिया जाए, तो सारे तंत्रों में, सारे विभागों में यही लोग ज़्यादा मिलेंगे। और देश में कितना है 3%, और सारे जगह कब्जा किसका है? इन्हीं का। फिर भी इसका प्रतिभा जो है अब कमी हो रहा है। भैया क्या प्रतिभा कमी हो रहा है? प्रतिभा के तो कमी भैया ब्राह्मण लोगों का है ही नहीं, क्षत्रिय को, तो क्यों ऐसा बात करते हैं भैया? अगला, देश बचाओ, यानी इन लोगों के ही वजह से देश बचेगा, यानी कि ब्राह्मण लोगों को, क्षत्रिय की वजह से ही देश को ये लोग बचा पाएंगे। यानी इन लोग नहीं रहेगा भैया, इन लोगों को प्रतिभा में नहीं जाएगा, ये लोग जो है सरकारी नौकरियों में नहीं जाएगा, तो देश नहीं बचेगा, देश बर्बाद हो जाएगा। ये लोग ज्ञान दाता है, ये लोग पूरा, ये लोग ज्ञानी व्यक्ति है, इन लोगों के पास ज्ञान है, इन लोगों के पास नॉलेज है, जो देश बचेगा। ये लोग का साथी ये मांग है, मतलब सोचिए, ये लोग का नारा समझिए, नारा का अर्थ समझिए। अगला कह रहा है कि SC ST एक्ट खत्म करो, स्वर्ण समाज का गठन करो, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिकार अधिनियम जो है ये लोग खत्म करना चाहता है। खत्म करने के बाद क्या होगा? स्वर्ण समाज गठन हो जाएगा। अभी स्वर्ण समाज टूटल है, जब SC ST एक्ट खत्म हो जाएगा ना, इसके बाद ये लोगों का क्या हो जाएगा? स्वर्ण समाज गठन हो जाएगा। ये लोग का नारा है, आने की SC ST एक्ट जब खत्म हो जाएंगे तो आराम से SC ST लोगों के साथ शोषण कर पाएगा, अत्याचार कर पाएगा। ये लोगों का ये कहना है, तब जाके स्वर्ण समाज का दिल में जो है खुशी मिलेगा, दिल में सुकून मिलेगा कि अब जो है इन लोगों को, दलितों को मारो पीटो शोषण करो, कोई SC ST एक्ट का मुकदमा नहीं होगा। इन लोगों का ये मांग है सर। अगला, इन लोगों का नारा, यह कैसा है लोकतंत्र जहाँ 60 करोड़ जनता है पंतंत्र। यानी ये लोग 60 करोड़ है, कहाँ का ये लोग गिनती सीखे हैं? 60 करोड़ है ये लोग 60 करोड़ है, 3% जनसंख्या 60 करोड़ है, और 80 करोड़ मिलाकर जो है हमारा SC ST OBC है, और अकेले ये जो है 60 करोड़ है। सोचिए कहाँ का गिनती ये लोग सीखे हैं? पूरा देश में मात्र 43 लाख जो है ब्राह्मण समाज है, और कुल मिला दिया जाए, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ब्राह्मण 3%, क्षत्रिय मिला दिया जाए, वैश्य मिला दिया जाए तो मात्र 5% ये लोग है। फिर भी ये लोग कहते हैं हम 60 करोड़ है, और ये 5% जो है, ये 3% जो है उन्हें मिला हुआ है 10% रिजर्वेशन। कितना मिला है? 10% रिजर्वेशन मिला है। तैयो इन लोगों का दर्द हो रहा है, तैयो इन लोगों का बुखलाहट हो रहा है। अब और क्या चाहिए? 5% और 10% रिजर्वेशन मिल गया, पर पर्सन पर कितना हो गया? जोड़ लीजिए, 2% मिल गया बोले रिजर्वेशन भैया। अब और क्या चाहिए? 10% इन लोगों का जो है रिजर्वेशन दिया गया है, फिर भी इन लोगों को दिक्कत है, फिर भी इन लोगों को दुख है। बस साथियों कुछ कारण नहीं, कारण यही है कि ये लोग जो हमारे लोगों को IAS IPS बनते हुए नहीं देखना चाहता, हमारे लोग को ऊंचे पद में देखते हुए नहीं जाता है। हमारे लोग को गटर में साफ करेंगे, बाथरूम साफ करेंगे, इनका घर में गुलामी करेंगे, बंधुआ मजदूरी करेंगे इसका घर में, तब इन लोगों को दिल में सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। हाँ, अब गुलामी करने लगा ये लोग, इसलिए सब आरक्षण हटाने की मांग करता है। अगला सत्यो, ये लोग का कहना है यही कि 60 करोड़ जनता परतंत्र हो गया है। 60 करोड़ जनता ये लोग मतलब परतंत्र हो गए, इनको कोई अधिकार नहीं मिल रहा, खाली SC ST आरक्षण की वजह से। तो गिनती कराओ हर जगह पर किसका लोग जो है आज भी भागीदारी बनाए बैठे हैं, चाहे आप गलत तरीके से लिए हो, लेकिन आप ही लोग हो हर जगह पर। आप लोग ये चाहते हो कि पहले जो हमारे पास अधिकार था, आज से 3000 साल पहले से जो हम लोग राज किए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाकर जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बन गए, धन दौलत रखने का अधिकार आप ही के पास, सारे सुख सुविधा का तंत्र आप ही के पास, हमारे लोग को तो गुलाम बना कर रखे थे। और आज जो है इन लोगों को फिर भी दर्द है। और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान में आरक्षण दिए हुए 70-75 साल क्या हुआ, इन लोगों को पेट में खलबली होने लगा, इन लोगों का दर्द होने लगा, भूचाल आने लगा इन लोगों को। कम से कम 100 साल तो होने दो,
इतना जल्दी काहे बकाने लगे हो? वरना फिर हम लोग जैसा जो है गले में मटका टांगो 3000 साल तक, फिर आरक्षण जो है आप लोग को भी मिल जाएगा, आरक्षण हम लोग का भी खत्म हो जाएगा। और उतना बड़ा भी काम नहीं कर सकते हो तो एक काम करो ना, चमार आप लिख लो, ब्राह्मण हम लोग लिख लेते हैं, क्या दिक्कत होगा? ऐसा नहीं होगा, उतना भी नहीं होगा तो ऐसे भी कर लो, SC ST लोगों से जो अपना बेटी लोगों को शादी करा दो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं? ऐसा तो भी नहीं करोगे, लेकिन आरक्षण हटाने की बात तो जरूर करोगे। तीन जैसे बेवकूफ़ों को आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये साथियों जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन राष्ट्रीय समानता मोर्चा के द्वारा, ये राष्ट्रीय समानता मोर्चा भी बना लिए लोग। ये आंदोलन में जो है RSS के लोग, हिंदू महासभा के लोग, हिंदू करनी सेवा के लोग, सारे लोग ये पहुंचे हुए। एक संगठन और भी बना लिया है लोग, आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा। सोचिए, आरक्षण को हटाने के लिए एक स्पेशल संगठन बना लिया है, जिस संगठन का काम है आरक्षण खत्म करना, आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा। ये 2 लोगों के बैनर तले जो है ये आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें तमाम स्वर्ण समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद है। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों दिया। हमारे लोगों को गुलाम बना के रखा गया, हमारे देश के लोगों को काफी समय तक गुलाम बनाया गया, 3000 सालों तक गुलाम बनाया गया, वेद के द्वारा बनाया गया, बाद मनुस्मृति के द्वारा भी गुलाम बनाया गया। तो काफी ज्यादा जो है इनके द्वारा जितने भी ग्रंथ लिखे गए सभी के द्वारा हमारे लोगों को शोषण अत्याचार करने वाला ही इन लोगों ने नियम लिखा, और हमारे लिए सब अधिकार को छीन लिया, सारे सुख सुविधा का तंत्र अपने लिए ले लिया कि सारे जो है हम ही लोग का अधिकार है, बाकी बात SC ST लोगों को, यानी इन लोगों शूद्रों को जो है कोई अधिकार नहीं, इन लोगों का काम सिर्फ गुलामी करना रहेगा। तो इतना साल तक जो हम लोग का साथ शोषण हुआ, जो नीचे चला गया, उनको ऊपर लाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की प्रावधान किए। जो आरक्षण आर्टिकल 15(4) के तहत साथियों, आर्टिकल 15(4) के तहत, यानी कि अनुच्छेद 15 जो है वो हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 15(4) यानी कि 15 का क्लोज 4 में जो है प्रावधान किया गया है कि इस देश का SC ST लोगों को शिक्षा में जो है क्या होगा, रिजर्वेशन होगा, शिक्षा में क्या होगा, आरक्षण होगा। अगला साथियों, आर्टिकल 341, 342 में ये प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर करके गए कि कौन से लोगों को SC ST में रखा जाए, ये वो लोग काउंट करेंगे, वो लोग जो है नियम बनाएंगे कि इन लोगों को जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों में रखा जाए और इनको रिजर्वेशन दिया जाए। ये 341, 342 अनुच्छेद का था। आर्टिकल साथियों 16(4) में कहा गया कि नौकरियों में रिजर्वेशन होगा। आर्टिकल 15(4) में क्या कहा गया, शिक्षा में आरक्षण। आर्टिकल 16(4) में क्या कहा गया, नौकरियों में रिजर्वेशन की बात करता है। आर्टिकल साथियों 350, एक चीज साथियों और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल यही 16(4) जो है, इसी में ब्राह्मण लोगों को भी जो है, सवर्णों को भी जो है 10% रिजर्वेशन दिया है आर्थिक आधार पर। EWS लोगों को जो है 10% यहाँ पर दिया गया, जो कि यह असंवैधानिक है, ऐसा नियम नहीं था। यहाँ पर आर्टिकल 341, 342 को अगर पढ़ा जाए तो सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात करता है, ये 2 ही लोगों को जो है आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन EWS को भी आरक्षण दे दिया असंवैधानिक तरीके से मोदी जी ने संशोधन करके। इसके बाद साथियों आर्टिकल 330 कहता है कि लोकसभा में आरक्षण होगा SC ST लोगों के लिए। आर्टिकल 332 कहता है कि राज्यों का जो विधानसभा है उसमें SC ST लोगों का अधिकार होगा, आरक्षण का अधिकार होगा। ये साथियों आरक्षण देने की बात प्रमुख धाराओं में, प्रमुख अनुच्छेद में बाबा साहब अम्बेडकर जी प्रावधान किए हैं। अभी इन लोगों को जो है देखिए, जो हमारा आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 16 जो ये मौलिक अधिकार है, जिस मौलिक अधिकार को कभी कोई नहीं हटा सकता है, तो ये लोग फलतुआ का मांग क्यों करता है? जो साफ तौर से कह दिया गया है कि जो मौलिक अधिकार है उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, मौलिक अधिकार में कभी संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये लोग क्यों मांग करता है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए? बस इन लोगों का साथियों जलन है और कुछ नहीं, जलन है हमारे लोगों से, इन लोगों का जलन हो रहा है। हमारे लोग जो बड़े बड़े पद में जा रहे हैं, हमारे लोग नेता मंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, इन लोगों को दर्द हो रहा है। और साथियों कुछ नहीं है बात ऐसा। ये साथियों भारत का संविधान हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, आरक्षण का प्रावधान किए हैं, और ये तब तक रहेगा साथियों जब तक इस देश में जातिवाद, पाखंडवाद खत्म ना हो जाए, तब तक इस देश में ये आरक्षण लागू रहेगा। बाकी बात इन लोगों को प्रोटेस्ट करने दो, आज जल गगरी छलका जाए, भरी गगर ये चुपे जाए। तो ये लोगों को उतना ही ज्ञान है जितना ज्ञान इन लोगों को SC ST लोगों को विरोध करने के लिए काफ़ी है, बस उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी बात साथियों इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।